हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो कि आपका चैप्टर्स है उसमें हमने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन किया था। ये आपका प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी इसका सेकंड लेक्चर्स होने वाला है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम शुरुआत करने वाले हैं जो कि नया टॉपिक है। डिस्कशन करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे। फिर उसके बाद एडवांस में भी आपको समझाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में पूरा कंटेंट नहीं दिया जाता है तो आप लोगों को और ही अच्छे से अदर से एडवांस में भी समझाएंगे। ये 5th सेमेस्टर में है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये अपना टॉपिक जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको कैसे दूर करते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं इनमें। ठीक है, तो फुल प्रोसेस के साथ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किस कारण से हमारे वाटर में हार्डनेस होती है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो किसी वाटर की मेन क्वालिटी जो होती है उसकी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो जल के साबुन के साथ कम व कठिनाई से झाग देने वाले स्वभाव को जल की कठोरता कहते हैं। ठीक है, मतलब कठोरता है। तो जल में हार्डनेस किसके कारण होती है? कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है, तथा सल्फेट के कार्बोनेट घुले रहने के कारण क्या होती है, हार्डनेस होती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है जो कि आप लोगों को टाइप्स दिखाई दे रहे हो। वाटर्स ऑफ हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक टेम्परेरी कठोरता। ठीक है, टेम्परेरी कठोरता। तो इसमें क्या होता है आप लोगों के, क्या आपकी टेम्परेरी होती है वो आसानी से दूर हो जाती है, और लेकिन परमानेंट होती है वो क्या होती है, बड़ी मतलब कठिनाई से दूर होती है। ठीक है, ये टेम्परेरी क्या होती है, ये कुछ समय के लिए होती है और ये परमानेंट ही होती है। ठीक है, तो पहले हम टेम्परेरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कि आपका टेम्परेरी है, जल में Ca और मैग्नीशियम मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट खुले रहने के कारण क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आती है आगे जो कि इसको क्या करते हैं हम इसको एक और बार पढ़ते हैं कि जो भी आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उबाल कर दूर कर सकते हैं। कौन सी वाली? टेम्परेरी वाली को क्या कर सकते हैं हम उबाल करके ही मतलब बॉईल करके पानी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को रिएक्शन में, जैसे कि रिएक्शन में दिखाई दे रहा है कि CaHCOH का होल प्राइस समझ लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसके क्या होता है, जब हम बॉईल करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें अलग हो जाती है, तो हमें अच्छे सा प्योर मतलब वाटर प्राप्त हो जाता है। ऐसे मैग्नीशियम अगर के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये तो बात होती है टेम्परेरी हार्डनेस की। लेकिन आपकी स्थायी कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जल में Ca और मैग्नीशियम या दोनों के क्लोराइड, उसमें क्या था, बाइकार्बोनेट थे, इसमें क्लोराइड घुला होता है साथ में। ठीक है, या सल्फेट, दोनों के घुले रहने के कारण होती है। दोनों में अंतर समझ गए। उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट थे, इसमें क्या है, क्लोराइड के या सल्फर के क्या है, दोनों के मतलब जो है मैग्नीशियम या कैल्शियम के दोनों के क्या हैं, क्लोराइड जो भी घुले रहते हैं, ये सल्फेट घुले रहते हैं, तो उनके कारण क्या होती है, हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस ये तो पता चलेगा किसके कारण होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जल की स्थायी कठोरता को क्या कर सकते हैं, बॉयल करके दूर नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को जो कि विधि, जो कि मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। जैसे आपको केलेमैन मेथड्स हो गया, आपकी एक सोडा विधि हो गई। ठीक है, मेथड्स हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें दी नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे होती है दूर। ठीक है, तो मैं यही है एडवांस में समझाने का, यही है कि जिसमें नहीं दिया गया तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन जब हो रही है, इसकी हम जब रिएक्शन कराएंगे सोडा विधि से कराएं, सोडा विधि के मेथड से हम जब इसकी कैल्शियम क्लोराइड जो घुला है उसकी हम किसकी कराएंगे,
सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे क्रिया, तो उसमें क्या होता है, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और NaCl अलग हो जाता है, हमारा जल अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ये सभी साल्ट जो भी इम्प्योरिटी होती है वो दूर हो जाती हैं। ऐसी मैग्नीशियम के क्लोराइड अगर घोले होते हैं तो सोडियम से हम जब क्रिया कराएंगे तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगी। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। ऐसे सल्फर के अगर घुले रहते हैं तो सल्फर के ऐसे रिएक्शन होकर ये अलग अलग दूर हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये स्थायी कठोरता इस प्रकार से दूर हो जाती है। लेकिन स्थायी कठोरता दो प्रकार की होती है और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, परमानेंट हार्डनेस को। इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अगर इस नाम से अगर कहीं पर भी लिखा है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है, आपकी परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, तो वाटरनिक की जो भी वाटर की हार्डनेस होती है वो किन ग्रुपों में बटी होती है। जो कि परमानेंट हार्डनेस होती है वो दो ग्रुपों में बटी रहती है, जो कि एल्कली और नॉन एल्कली हार्डनेस। एल्कली हार्डनेस में क्या होता है, एल्कली हार्डनेस में होता है हमारे जो कि कार्बोनेट के हाइड्रोक्साइड घुले रहते हैं। ठीक है, उसे एल्कलीन हार्डनेस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नॉन एल्कली हार्डनेस क्या होती है, जिसमें हमारे सल्फर साल्ट और आपके नाइट्रोजन क्लोराइड और जिके मेटल्स अगर घुले रहते हैं तो उसे नॉन एल्कली क्या कहते हैं, नॉन एल्कली हार्डनेस कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी हार्डनेस, जो कि हार्डनेस किस प्रकार से दूर होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो मैंने ये आपके साथ छोटा सा ये टॉपिक था वो मैंने डिस्कशन किया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको PU के कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और लेक्चरों को कंटिन्यू पास करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगर आपको PDF नहीं मिला है तो PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।